अभी फिर से सुनो ढंग से, ड्रॉप डाउन क्यों बनाना है, क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। ड्रॉप डाउन क्यों करना है? बिकॉज आप डेटा गलत डाल सकते हो, है ना, ऐसा डेटा डाल सकते हो, यस है सर। ना। तो सिटी में कोई लिख देगा सपोज औरंगाबाद, और किसी ने लिख दिया ए बात, किसी ने लिख दिया औ बात। अब मुझे अगर इसका टोटल बनाना है, इसका टोटल चाहिए, तो कितना आएगा? औरंगाबाद के कितने लोग हैं? एक ही लोग आएगा ना, लेकिन है तो 3 लोग। बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक मैं इसको टोटल नहीं कर पा रहा हूँ, करेक्ट। तो ये एनालाइज करने में बहुत ज्यादा इश्यू हो जाएगा। तो कभी भी जब डेटा मुझे एंट्री करवाना है किसी से, ओके, और अगर मुझे पता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करने ही वाले हो, आपको इतना इसमें जमता नहीं है, गलत हो सकता है, गलती से भी हो सकता है, लेकिन जब भी एम्प्लॉय को वगैरह डेटा भरने को देते हो आप, तब ड्रॉप डाउन क्रिएट करने चाहिए, ओके, उतने ही ऑप्शन देने चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसका टेबल बना के रखा है, मैं 3 सिटी यहाँ पर डाल चुका हूँ, और भी डाल सकता हूँ, बाद में आप डाल देना, ये शीट में भेज दूंगा आपको, ओके। सिटी लिखा है नीचे, सिटी, इसके बाद यहाँ पर एरिया भी मुझे चाहिए आगे, ये देखो एरिया के लिए भी ड्रॉप डाउन बनाना है, लेकिन औरंगाबाद अगर सिलेक्ट किया तो औरंगाबाद की एरिया आना चाहिए, पुणे सिलेक्ट किया तो पुणे का ही एरिया आना चाहिए, ओके। तो ये हम बाद में लिंक करने वाले हैं इसको। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिटी का ड्रॉप डाउन बनाने वाले हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करो डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सिलेक्ट करो लिस्ट, सोर्स में इस बटन पे क्लिक करो, हेल्पर शीट में जाओ, तीनों सिटी सिलेक्ट करो और ओके दबाओ, बन गया ड्रॉप डाउन, ओके। अब आप आराम से सिटी को ऐसे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। अब स्पेलिंग मिस्टेक का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ओके। अब उसको बोलना बाबा मैनुअली टाइप मत कर, ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर, टाइप करने गया भी तो होगा नहीं, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब Yes, sir. बाजू में आता है एरिया। अब औरंगाबाद का एरिया अगर मैं सिलेक्ट करूं, डेटा वैलिडेशन, यहाँ औरंगाबाद लिखा है ना, तो मैं बाजू में एरिया वाला सिलेक्ट कर लेता हूं, एंटर, आ गया समर्थ नगर सिडको। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूं पुणे, तो पुणे का एरिया ही नहीं आएगा, यहाँ पर औरंगाबाद का आ रहा है, तो ये गलत हो गया ना। तो पुणे अगर आया तो यहाँ पर पुणे के एरिया आना चाहिए, औरंगाबाद आया औरंगाबाद के आने चाहिए, मुंबई अगर सिलेक्ट किया तो मुंबई का डेटा आना चाहिए। इसके लिए आपको इन सेल्स को लिंक करना पड़ता है, ठीक है। लिंक करने के लिए एक टेक्निक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जितने भी टेबल हैं, जितने भी टेबल हैं, इनका नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूलाज में आपको डिफाइन नेम ऑप्शन मिलता है, ठीक है। मैं सब माइनस कर देता हूँ, एक एक सिखाता हूँ फिर, ठीक है। तो आपको इन डेटा को यहाँ पर डिफाइन करना, ओके। अब डिफाइन करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले हेल्पर शीट पे आके इसे सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूलाज पे डिफाइन नेम पे जाके, ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, नहीं होगा तो यहाँ पर फिर से क्लिक करो और इसे सिलेक्ट कर लो, ऐसे प्रॉपरली सिलेक्ट हो गया, हो गया सिलेक्ट। यहाँ पर इसको नाम दो, क्या है इस टेबल का नाम, सिटी, सिटी, ओके, ठीक है। अब ये कहीं भी आप जब डेटा सिलेक्ट करोगे, ये देखो मैं यहीं पर दिखाता हूँ, डेटा सिलेक्ट करोगे, ये देखो तो यहाँ पर नाम आ जाएगा सिटी, ये देखो सिटी आ गया, ओके। तो इसको डिफाइन कर दिया हमने, नेम डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा डेटा, ये फर्स्ट स्टेप है जब आपको लिंक करना है 2 सेल का ड्रॉप डाउन, ओके। दूसरा ये वाला सिलेक्ट करना है, तो यहाँ डिफाइन नेम सिलेक्ट करो और इस टेबल का नाम क्या है, औरंगाबाद, ओके।
और इस टेबल का नाम क्या है? पुणे। फिर से सिलेक्ट करो, पुणे। और इस टेबल का नाम है मुंबई। ओके, चारों सिलेक्ट हो गए, सबको नाम दे दिया सारे टेबल को मैंने। ओके, मेक श्योर कि आपका ये जो यहाँ पर लिखा है ना, ये औरंगाबाद जैसे लिखा है वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए, पुणे जैसे लिखा है वहां पर ऐसे ही होना चाहिए, मुंबई जैसे लिखा वहां पर ऐसे ही होना चाहिए, कोई स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए इसके बाद। और जो ऐसे मिल कॉर्नर लिखा है तो बीच में स्पेस नहीं चलता, आप अंडरस्कोर डाल सकते हो, ठीक है? ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, अगर लिंक्ड है तो, ये अगर लिंक्ड है तो ऐसे इसमें लिखा तो चलेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मिल कॉर्नर का आगे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ ना, लिस्ट नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा ही डालना पड़ेगा आपको नाम। ओके, अब ये बन गए हमारे टेबल्स। अब इसको डेटा वैलिडेशन करना था ना, पूरा पहले से कर रहा हूं मैं, इसको ब्लैंक कर देता हूं फिर से। ये डिफाइन हो गए सारे टेबल के नाम। फिर डेटा वैलिडेशन नॉर्मल, पहले एक ड्रॉप डाउन बना लो लिस्ट का। किसका बनाना है आपको? सिटी का। ऐसे बनाया था हमने। ओके, बन गया औरंगाबाद। ओके, सामने एरिया का ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। डेटा वैलिडेशन लिस्ट सिलेक्ट हो गया। ओके, अब एक मिनट है। ठीक है, चलो। हाँ, कहाँ थे हम? यहाँ पर सिलेक्ट करो। ये लिस्ट सिलेक्ट कर लिया है ना, औरंगाबाद का। अब ये लिस्ट ऐसा डाल दिया तो नॉर्मल ड्रॉप डाउन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डेटा वैलिडेशन पे जाना है, लिस्ट पे जाना है, लेकिन यहाँ लिखना है इनडायरेक्ट। ओके, और ब्रैकेट ओपन करके ये बाजू वाला फील्ड डाल देना है, एंटर। ओके, ये फील्ड डाल दिया। अब देखो, समर्थ नगर, सिडको, हडको। अगर मैं यहाँ पुणे कर दूं तो शिवाजी नगर, औंध, बानेर, पाषाण। अगर मैं मुंबई कर दूं तो सायन, दादर, चेंबूर, अंधेरी। हो गया? अच्छा है, इसको सारी जगह पर पेस्ट कर दो। पेस्ट हो गया तो डिलीट कर दो, सब जगह ड्रॉप डाउन लग गए। देखो, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ औरंगाबाद। यहाँ क्यों नहीं हुआ इनडायरेक्ट? अच्छा, अच्छा, एक और चीज। ओके, एक और चीज यहाँ पर, ये मैंने लगा दिया है ना डेटा वैलिडेशन। ये देखो, यहाँ पर एक डॉलर दिख रहा है, दो, ये दो डॉलर है। अगर ये डॉलर ये सी के पहले लिखा है, सी मतलब कॉलम है, ये देखो सी कॉलम है, सी के पहले लिखा है, तो ये जो डॉलर है ना, ये सी को फिक्स कर देगा। ओके, और टू को लिखा है तो ये भी फिक्स हो जाएगा। मतलब अब ये लिंक किससे किया है मैंने? इसको इससे लिंक किया है ना। अगर नीचे भी ऐसा ही कॉपी पेस्ट किया होगा तो यहाँ फॉर्मूला में देखो, ये सी ही रहेगा। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाता हूं मैं, सी ही दिखाएगा ये।
ठीक है, इसे वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल मतलब फिक्स कर रहा है ये लोकेशन, सी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए था, नीचे वाला आना चाहिए था, डी आना चाहिए था, सॉरी 3 आना चाहिए था, C3 आना चाहिए था, C4 आना चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाके जब ये इनडायरेक्ट डालोगे, बस इसे हटा दो। इसे हटाने के लिए आप F4 यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो ऑप्शन देगा आपको कैसे कैसे डालना है। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर इधर आके F4 दबाओ, निकल गए तीनों, निकाल मतलब कहीं भी डॉलर मत डालो, तब ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। या फिर कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन रो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर सी से पहले लगा दो, 2 के पहले डॉलर मत लगाओ, ये देखो, और फिर इसको कॉपी पेस्ट करो, अब बराबर से लिंक हो जाएगा। ओके, औरंगाबाद, अब क्या हुआ इसको, ठीक है, पूरा ही निकाल दो इसको। अरे यार, इनडायरेक्ट, ओके, और यहाँ पर F4 से ऐसे कर दो, हो गया, ओके, काम खत्म। समर्थ नगर सिडको, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ पुणे, पुणे के आ जाएंगे, औंध, मुंबई, दादर, सायन, क्लियर है। सर ये मैन्युअली करना पड़ेगा क्या हमें एवरी टाइम? ये एक बार बनाना है आपको। अभी अज्यूम करो ये डेटा किसी ने तो भरा होगा ना, ये डेटा, करेक्ट। जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका बिजनेस है, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, जैसे मेरा भी इंस्टीट्यूट है, तो मैं एक्सेल ही यूज करता हूँ डेटा के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेटा बनाओगे ना, खुद का डेटाबेस बनाओगे, यहाँ पर सीरियल नंबर, फिर डेट, फिर नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल, कोर्स, है ना। ये सारा डेटा जब बनाओगे, पहली इंक्वायरी आई आपके पास, तो क्या करोगे, ये डाला, उसके बाद आज क्या डेट है, 19/3, इसके बाद नेम डाला रोहित सालुंके, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल डाला, कोर्स डाला, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओके। फिर सेकंड इंक्वायरी आई, फिर से, अब यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की जगह कुछ गलती से ये लिख दिया आपने, फिर थर्ड कुछ और है, फोर्थ कुछ और है ना। अब जब आपको टोटल मारना होगा आगे, अभी आज ही हम सीखने वाले पिवोट टेबल, ये देखो यहाँ पिवोट होता है। अब मुझे एनालाइज करना है इतना बड़ा डेटा ना, तो मैं यहाँ एक एक देखते हाथ से टोटल थोड़ी करूंगा। एक्सेल किस लिए सीख रहे हैं हम, एक साथ सारा चीज देखने के लिए ना। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कोर्सेस में एडमिशन कितने हुए हैं, कितने इंक्वायरीज आए थे, ये देखो। डिजिटल मार्केटिंग में एक आया और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एक आया। ऐसा डेटा तो नहीं चाहिए आपको, आपको प्रॉपर पॉपुलैरिटी डेटा चाहिए, है ना। तो ऐसा डेटा एनालाइज करने के लिए आपका एंट्री बराबर होना चाहिए, डेटा का एंट्री सब एग्जैक्ट होना चाहिए, बिना स्पेलिंग मिस्टेक, है ना। तो वो ना हो, जब आप डेटा एंट्री कर रहे हो तब ऐसी गलती ना हो, इसलिए हम ड्रॉप डाउन यूज करते हैं, ठीक है। और ये मैनुअली भरना पड़ेगा। अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो फॉर इंक्वायरीज, डेटा एंट्री जो भी है, अगर आप एक्सेल यूज करने वाले हो, तो अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो तो सॉफ्टवेयर में भरो, वो आपको ऐसे गलती करने ही नहीं देगा। वहां भी ऐसा वैलिडेशन होता ही है, डेटा वैलिडेशन होता ही है। अब आपने गलती यहाँ तो, वहां तो आप फॉर्म भरते हो, @ नहीं डाला या .com या डॉट नहीं डाला, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। इतना ज्यादा वैलिडेशन होता है वहां पर, ओके। और वो जो एक्सपोर्ट करता है वो CSV फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होती है, उसमें से भी एक्सेल आएगा, वो भी उसमें कुछ गलती नहीं होगी, तो बराबर डेटा मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्म में फॉर्म जब भरोगे, वो सॉफ्टवेयर में CRM में ARP पे जब भरोगे,
कभी भी गलती ना हो, इसलिए उनको डेवलपर को वैसे सेटिंग्स करने पड़ते हैं जैसे हम यहाँ पर एक्सेल में कर रहे हैं। तो ये हम एक्सेल में ये ड्रॉप डाउन बना दिया। क्लियर है? ये इनडायरेक्ट वाला है, ये भी वीडियो दे दूंगा मैं आपको। ओके, अब इसका काम खत्म हो गया। ओके, अब दूसरा चीज वी लुकअप देख रहे थे हम, है ना। सपोज ये सारे वोटर आईडी है। ओके, और ये सारे वोटर आईडी है। ओके, ये मैं आपको उतना ही एक्सेल सिखा रहा हूँ जितना नेसेसरी है। इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें भी होते हैं। काउंट इफ, सम इफ, काउंट इफ थोड़ा बहुत सिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन बहुत क्रिटिकल चीजें भी होती है। ओके, अब ये डेटा है, ये कौन सा डेटा है? वोटर का डेटा है, और इसमें ये सब है। अब ये सिटी एंड एरिया वाला चीज है ना, मैं इसमें नहीं डालना चाहता। मैं अलग से मेरे डेटा में यहाँ पर सिटी एंड एरिया डालना चाहता हूँ। ओके, अब यहाँ पर कुछ रैंडम हम सिटी एंड एरिया डाल देते हैं। औरंगाबाद, सिडको, पुणे, बानेर, ऐसे कुछ डाल देते हैं हम। ठीक है, मुंबई, सायन, इसी को नीचे ड्रॉप कर लेते हैं, इधर तक लेते हैं। ओके, अब ये डेटा यहाँ पर पड़ा है। अब ये मैं डेटा चाहता हूं कि किसी और यहाँ पर इस शीट में आ जाए। तो आप क्या करोगे? ये रैंडम नंबर है, इस तरह नंबर भी नहीं है, मैं इसको रैंडमाइज कर देता हूँ। ठीक है, सॉर्ट कर देता हूँ, कुछ रैंडम कर देते हैं, इसको शफल कर देते हैं, कस्टम सॉर्ट। एक्सपांड सिलेक्शन की जरूरत नहीं, कंटिन्यू विद सॉर्ट, कस्टम लिस्ट। नहीं, इसको कैसे करें? ऐसे रैंडमाइज कर देते हैं। ठीक है, 13, 12 ऐसा आ रहा है ना। ओके, नीचे वाले ऊपर लेता हूँ, ऊपर वाले नीचे ले लेता हूँ। ओके, तो ऐसा डेटा डाल दिया मैंने। अब इस शीट से या किसी और शीट और वर्क बुक से आप यहाँ पर डेटा खींचना चाहते हो, तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है वी लुकअप। अगर आप लिखना नहीं चाहते, ऐसा वी लुकअप लिखना नहीं चाहते, तो यहाँ पर आपको मतलब ये सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पर क्या करो, फॉर्मूलाज पे जाओ, और यहाँ पर आपको इंसर्ट फंक्शन आता है, इस पे जाओ, और यहाँ पर आपको सारे फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वी लुकअप होगा, दिख रहा है? अब यहाँ इसको सिलेक्ट करने का नीचे क्या काम करता है वो भी बता रहा है। ओके, तो इसे इंसर्ट करो, देखो वी लुकअप आ गया। अब इसके बीच में आपको वैल्यू डालनी है। वैल्यू क्या होगी? पहले तो इसे सिलेक्ट कर लो, लुकअप वैल्यू। इस नंबर का सिटी एंड एरिया निकालना है, तो इसे सिलेक्ट करो, सेल को कॉमा करो, उसके बाद फिर वोटर्स पे जाओ, इसे सिलेक्ट करो, और यहां से 1, 2, तो मैंने क्या किया, 2 रो आगे चला गया है ना, सॉरी 2 कॉलम आगे चला गया, मतलब 1, 2, 3। तो यहाँ दिख रहा है 1R × 3C। ओके, तो लुकअप करना है मुझे ये पूरा डेटा, लेकिन 3 कॉलम, डेटा के 3 कॉलम। तो यहाँ देखो पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंड तक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर
आपको वैल्यू डालनी है ना। ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर आपको लिखना है, फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर क्या बोलना है, टेबल एरे। सो टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसको सिलेक्ट करो, पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करो, 3 कॉलम, जहां तक लेना है, मुझे सिटी लेना है। ओके, कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, सिलेक्ट किया, यहाँ कॉमा दे दो, इसके बाद कॉलम थर्ड था तो 3, और यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स होता है। ट्रू यानी एग्जैक्ट मैच होता है, 0 डाला तो एग्जैक्ट नेम आएगा, 1 यानी आसपास वाला, मतलब एक गलत भी डेटा आ सकते हैं, तो हमेशा 0 डालो यहाँ पर, 0। ठीक है, और एंटर। अब इसको 1012 नहीं मिल रहा है, इसको कोई भी नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? वोटर्स A2, आ गया, ये देखो 3 एंड 0। ठीक है, इसको डबल टैप करोगे, नीचे सारे के सारे निकाल देगा। ठीक है, निकल गया, और डबल टैप करो, अभी ये नीचे टूटा हुआ है ना, इसको कॉपी करो, यहाँ पर डालो, अब ये सारा निकाल देगा, ये देखो निकल गया, औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद, पुणे मुंबई पुणे मुंबई पुणे मुंबई औरंगाबाद। ठीक है, बराबर से निकाल रहा है। यहाँ भी आप वो वेरिएबल वगैरह सेटअप कर सकते हो, ये देखो F4 करके, लेकिन मत करना। ठीक है, पता नहीं है तो मत करो, वो कॉलम एंड सेल में आप कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो इसको। ठीक है, आ गया डेटा, कभी जब जरूरत पड़ेगी तब इसको यूज कर लेना। यहाँ पर क्यों नहीं आया, देखते हैं, रिपीट हुआ इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है, तो शायद वापस डाला है ना मैंने, नहीं। ठीक है, से डेटा फेच हो गया। अब एरिया भी ले लेते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, यही वोटर आईडी सिलेक्ट करो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिलेक्ट करो, औरंगाबाद सिलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज क्या होगा, 2-3 जगह औरंगाबाद है, तो यूनिक वाला सिलेक्ट करो, इस पे आ जाओ, फिर से कॉलम का सिलेक्ट करो, अब एरिया पे आ जाओ, 4th कॉलम पे आ गए हम, डेटा सिलेक्ट 4-0 हो गया। ओके, डेटा फेच हो गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, जो बोलो। हमने डेटा सिलेक्ट किया है उसमें हम कौन से भी मतलब कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करने कोई भी पड़ेंगे? कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, रैंडमली कोई भी? कोई भी कोई भी। ठीक है, जो डेटा आपको यहाँ देखना है। ठीक है, जो डेटा आपको यहाँ देखना है, हो गया, ये हो गया वी लुकअप, इसे बोलते हैं वी लुकअप। अब इसी तरह एक होता है एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल। अब ये वोटर सिटी एंड एरिया, इसका डेटा मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा एच लुक अप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये, क्वामा, इधर चले जाओ। अब आपको क्या सिलेक्ट करने पड़ेगा, ये वाला और इसके नीचे वाला, कितना, 1 2, अभी मुझे इतना ही चाहिए, इधर से इतना ही चाहिए है ना, वोटर के नीचे वाला एक ही कॉलम चाहिए, तो मैं इतना ही करूंगा। अब मुझे क्या डालना है, रो, रो है यहाँ पर, कॉमा, रो कितना आया, 2, कॉमा 0, आ गया 1012। देखो यहाँ पर क्या था, 1012, यहाँ पर आ गया। सेम इसको ही कॉपी करता हूँ, इधर डाल देता हूँ। ठीक है, सिटी नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, सिटी क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने कॉलम कौन सा चेक किया, सेकंड वाला, B1 चेक किया, C1 में है ना, ये देखो
B1 चेक किया ना इसने, इसमें सिटी तो है नहीं, सिटी यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं यहीं से भी चेंज कर दूं, C कर दूं इसको, तो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर अभी कॉपी करा, पेस्ट करा, सिडको एरिया भी आ रहा है। अब इसको ऐसे ही नीचे ड्रॉप करूं तो सारे के सारे डेटा आ जाएगा ना, एक के नीचे एक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब मैं इसको कॉपी करूंगा तो ये चेक कहाँ करेगा, इसके ऊपर वाला, मतलब 1012 को अगर कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया तो ये इसी को A1 को ही चेक करना चाहिए ना, A1 को ही चेक करना चाहिए। तो यहाँ देखो कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये किसको चेक कर रहा है, वैल्यू ऊपर वाले की, गलत है ये, इसको कॉपी पेस्ट किया, ऊपर वाले की चेक कर रहा है ना ये, है ना। B2 को चेक कर रहा है क्या, ये देखो ये B1 को कर रहा है, ये B1, ये गलत आ रहा है ना, ऊपर वाले को देख के नीचे वाला वैल्यू डाल रहा है। आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन कौन सा चाहिए था, ये वाला, ओके। तो आप इसको भी वेरिएबल लगा सकते हैं। एक्चुअली ये बराबर आ रहा है डेटा, ये बराबर आ रहा है, बिकॉज उसके ऊपर वाला ही चेक करना चाहिए ना हमेशा। लेकिन आइडियली ऊपर के लिंक को देख के ही हम नीचे डेटा पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 121212 ही नीचे करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं F4 जैसे दबाऊंगा, अब ये फिक्स हो गया। अगर मैं नीचे कॉपी पेस्ट भी करूंगा ना, ये वोटर को देख के ही 1012 पेस्ट करेगा, देखो, ठीक है। तो ये एरर आ रहा है, अभी मैं इसको ठीक कर दूं, वेरिएबल को निकाल दूं यहाँ पर, ओके, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, एंटर। तो ये ठीक हो जाएगा, यहाँ पर आ गया अभी, ठीक है। कॉपी पेस्ट, देखो ठीक हो गया। एनीवेज समझ में आया, H लुकअप, V लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप एंड वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप ही ज्यादा काम आता है क्योंकि डेटा इस तरह फेच होता है ज्यादातर, ठीक है। अब एक चीज हमें देखनी है, अभी इतना सारा डेटा है, एनालाइज करना है आपको, स्टैटिस्टिक्स देखना है, उसका चार्ट्स बनाने हैं आपको। तो पहले डेटा तो निकालें, स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए ना आपको, ये तो आईडी वाईडी है। तो मैं चाहता हूं कि औरंगाबाद के कितने, सिडको में कितने, ऐसा डेटा मुझे देखना है। तो एक तो काउंट करते रहो, काउंट कैसे कर सकते हो वो भी बताऊं आपको। हमेशा यहाँ पर डैशबोर्ड बनाते हैं लोग, ठीक है। मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको, डैशबोर्ड, ओके। एक होता है डैशबोर्ड। मैं चाहता हूं कि सिटी वाइज मुझे रिपोर्ट चाहिए चार्ट बनाने के लिए, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई। और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि कितने लोग हैं, है ना, वोटर्स, काउंट, वोटर्स लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वोटर्स ही है ना, वोटर लिखा है, कितने वोटर है काउंट करने हैं मुझे, ये काउंट करने हैं। अभी काउंट तो नहीं होता है, ऐसे काउंट किया तो यहाँ नीचे टोटल काउंट आ रहा है 2831, लेकिन औरंगाबाद के पता नहीं ना मुझे, औरंगाबाद मुंबई पुणे पता नहीं ना मुझे। तो यहाँ पर वोटर लिख देता हूँ। दूसरा क्या चाहिए आपको, सिटी वाइज चाहिए ये भी। तो और क्या चाहिए, बस इतना ही निकालते हैं, ओके। तो डैशबोर्ड में यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज हुआ तो डैशबोर्ड में भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे आपको काउंट आता है ना, इतने लोग आए थे, अगर ऑटोमेटिकली काउंटर बढ़ता है तो काउंटर लगा सकते हो। इसके लिए एक फॉर्मूला है, काउंट इफ, ओके। और एक है काउंट इफ्स। अगर मल्टीपल कंडीशन है तो ये, अगर सिंगल कंडीशन है तो ये, ठीक है। पहले सिंगल वाला बताता हूँ, काउंट इफ। अगर ये सिलेक्ट किया तो पहले आपको रेंज सिलेक्ट करना है। तो रेंज क्या है अपनी, मैं औरंगाबाद के कितने लोग हैं वो काउंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गया वोटर्स पे, पूरे औरंगाबाद का सिटी का कॉलम सिलेक्ट किया, क्वामा किया और क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया औरंगाबाद, एंटर। देखो 252852 ये है। इसी को नीचे ड्रॉप किया, पुणे के 9 लोग हैं, मुंबई के 8 लोग हैं। समझ में आया, निकल गया मेरा काउंट। टोटल कितना है देखें, यहाँ पर सम भी कर लेते हैं हम, सम, SUM 2869,
इतने लोग हैं। यहाँ पर कितने हैं? 2869 बराबर काउंट आ रहा है ना। अगर मैं कुछ कम ज्यादा कर दूं यहाँ पर, यहाँ भी चेंज हो जाएगा। जैसे पुणे में लोग बढ़ा देता हूं मैं, ये देखो, ये जो औरंगाबाद है ना, ये ऊपर के कुछ लोग औरंगाबाद वाले है ना, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन मिलता है। देखो फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल आर या कंट्रोल एफ दबाओ, वहां पर आपको फाइंड मिलेगा, रिप्लेस मिलेगा उसी के बाजू में। यहाँ पर आप डालो औरंगाबाद और रिप्लेस करना है मुझे इसे पुणे में। ओके, फाइंड, सॉरी रिप्लेस, क्या बोल रहा है ये, विद इन, अच्छा मैंने गलत सिलेक्ट किया, बीजेपी हो गया वो, सो बीजेपी को पुणे में कन्वर्ट कर देंगे, हो गया। ठीक है, अब देखो डैशबोर्ड में काउंट बदल गए, 35 हो गए पुणे के, ऑटोमेटिकली हो गया। तो हमेशा ये मैं डैशबोर्ड बना के रखता हूं। अब मैं चाहता हूं इनमें से बीजेपी वाले कितने लोग हैं, ये देखना है मुझे। तो कंडीशन क्या है, औरंगाबाद के बीजेपी के कितने लोग हैं। तो दो क्राइटेरिया हो गया ना मेरे, ये और ये हो गया, और यहां पर भी कॉलम कौन सा हो गया, ये और ये हो गया कॉलम, ये महाविकास आघाड़ी और बीजेपी है, तो दो हो गए। करेक्ट, ये वोटर है, ये वोटर है, क्या है ये, यहाँ क्या था पहले, वोटर। नहीं वोटर तो लेफ्ट में है, पार्टी कर लेते हैं चलो। ओके, तो मैं चाहता हूं पार्टी भी चेक करें कौन सा है, और औरंगाबाद भी चेक करना है। तो यहां पर आएगा काउंट इफ एस, और आप दो आईडीज दे सकते हो यहाँ। ये देखो दो क्राइटेरिया रेंज है और दो आप ये रेंज देख सकते हो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा 1, औरंगाबाद होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले औरंगाबाद का कॉलम सिलेक्ट कर लो पूरा, कॉमा दे दो। अब क्राइटेरिया दे दो, क्राइटेरिया क्या है, औरंगाबाद, फिर कॉमा दे दो, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 पार्टी। ओके, कॉमा दे दो, क्राइटेरिया रेंज, एक क्राइटेरिया 2 ये वाला, एंटर। 1538 बीजेपी के लोग हैं, निकल गया। सेम इसी का निकालना चाहते हो, नीचे वाले का 0 आ रहा है, क्यों, फॉर्मूला में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, ये इसको चेक कर रहा है, क्राइटेरिया क्या है, ये वाले क्राइटेरिया है ना, इसको किया तो ये नीचे आ गया। अब ये सेल नीचे कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ भी हो जाएगा, फिर क्या बार बार ये फॉर्मूला लगाते बैठोगे। तो इसको क्या करो, अभी वो आपको फिक्स करने का, कॉलम एंड रो फिक्स करने का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज, और यहाँ पर क्राइटेरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना। सो क्राइटेरिया कहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, डैशबोर्ड में, यहाँ पर B4 क्राइटेरिया, ये कहीं पर मूव नहीं होना चाहिए है ना, लेकिन कॉपी पेस्ट किया तो नीचे पुणे पे चला जाना चाहिए ये। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम मूव नहीं होना चाहिए, सेल मूव होना चाहिए। ओके, या फिर इसको ऐसे रहने दो, ये बीजेपी नीचे नहीं आना चाहिए है ना। तो यहाँ पर जाता हूँ और बीजेपी को फिक्स कर देता हूँ, F4 दबाओ, दोनों जगह डॉलर आ गया, मतलब ये फिक्स हो गया, अभी हिलेगा नहीं, एंटर। अब इसको कॉपी पेस्ट करो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बराबर काउंट आ रहा है, देखो, है ना। टोटल यहाँ पे सब मार देंगे, इतने वोटर्स हैं। इतने कम क्यों आ गए, क्योंकि बाकी पार्टी भी है ना। दूसरे पार्टी का निकालना चाहते हो, यहाँ पर जाओ, दूसरी पार्टी MVA, महाविकास आघाड़ी, फिर यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करें या फिर से लगाए, कॉपी पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर 0 क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पर ये हिला नहीं है अभी तक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ फिक्स करवा दिया था। अब इसको D के जगह बस E कर दो, अब ये हो गया फिक्स। लेकिन यहाँ पर देखो, ये इधर घुस गया है ना, इधर आ गया,
बिकॉज यहाँ से कॉपी किया था ना मैंने, तो ये लेफ्ट में राइट में घुस गया। थोड़ा एडवांस हो रहा है लेकिन जाने दो, इतना सहन करो। ये रिकॉर्डिंग भी रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी इसे यूज कर लेना। ओके, तो ये मूव नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ भी लगाना चाहिए था, यहाँ भी लगाना चाहिए था, यहाँ भी, और यहाँ भी फिक्स करना चाहिए था। तो मैंने इसको तो फिक्स कर दिया, इसको बस मैं कॉलम फिक्स करता हूँ। तो F4 दबाया और फिर से F4 दबाया, तो बी के पहले डॉलर आ गया। तो अब ये इधर आगे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा लेकिन इधर नहीं जाएगा। ये देखो, तो ये कॉपी पेस्ट किया, ये तो बराबर आ रहा है, देखो नीचे घुस रहा है। लेकिन अभी मैं इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पर करता हूँ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर है, लेकिन बीजेपी का चेंज नहीं किया, तो बीजेपी का यहाँ पर कर देता हूँ ई। ओके, अब क्यों नहीं आ रहा है? हाँ विकास आगाड़ी है ना यहाँ पर। पूरा रेंज तो नहीं चेंज हो गया? ठीक है, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। काउंट इफ एस, पहला क्या क्राइटेरिया, रेंज। पहला क्या क्राइटेरिया था हमारा, सिटी। सिटी पूरा सिलेक्ट करो, कॉमा, यहाँ पर आओ, सिटी पे लगाओ। अब यहाँ पर मुझे कॉलम फिक्स करना है। ओके, एंटर। ये सिटी वाइज आ गया। अब एफ एस है ना, तो दूसरा रेंज डालना रह गया हमारा। दूसरा रेंज क्या है, सिटी वाइज, सिटी नहीं पार्टी वाइज, कॉमा, यहाँ पर आ गए, ऊपर सिलेक्ट किया, इसको दोनों फिक्स करना है। कॉपी पेस्ट, आ गया डेटा। दोनों का काउंट देखो, 2869 आ रहा है, 2490 आ रहा है। फिर एक कोई और पार्टी है क्या, ग्रीन नाम का कोई है, ग्रीन एंड डिक्लाइन भी है, इन्हें भी निकाल ले क्या? यहाँ देखते हैं कौन सा है, ग्रीन, डिक्लाइन, अमेरिकन इंडेप्थ, ये भी डाल देते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन इंडेप्थ, ग्रीन, डिक्लाइन। ओके, हो गया सब। ये फिल्टर करने का भी ऑप्शन होता है, या अगर ये नहीं मिला ऐसा फिल्टर करने का ऑप्शन, आप सिलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ। ठीक है, यहाँ पर जाओ, यहाँ फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, दिख रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, या इंसर्ट फिल्टर का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको, ये फिल्टर कर सकते हो आप। ओके, तो ये मैं फिल्टर करके देख रहा हूँ नाम क्या क्या है। इसको भी सेम फॉर्मूला लगा दें, कॉपी पेस्ट करते हैं, अभी मे भी हो जाएगा। ये इसको भी फिक्स कर दो ना, ये डेटा भी फिक्स कर सकते हैं आप, जो वोटर से ले रहे हैं। अब आप बिंदास कॉपी पेस्ट कर सकते हो सब जगह पर ये डेटा। इसको कॉपी करो, हर जगह डाल दो। अरे यार, अब कहाँ गलती हो गई? अच्छा, ये एमवीए के जगह, ई के जगह एफ। ओके, इसके जगह जी, इसके जगह एच। आगे टोटल, टोटल अभी आना चाहिए 2869, आ गया 2869। बन गया डैशबोर्ड। अभी कुछ भी चेंजेस हुआ यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इसे मैं बोलता हूँ डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड यानी जल्दी से आपको सारा कुछ दिखना चाहिए, है ना, जल्दी से आपको डेटा दिखना चाहिए। तो ये ऐसे डैशबोर्ड बना के रख लो टोटल, और इसी को हम चार्ट लगाएंगे अभी, इसी को चार्ट लगाएंगे। जैसे आपने सेंसेक्स वगैरह में देखे होंगे ना, तो वो इसी ऐसे डेटा पे ही चार्ट बनते हैं, और ये डेटा जैसे चेंज होता है वहां चार्ट में भी चेंज हो जाता है। ओके, तो वो जो सिस्टम है
आपका जीरोदा का, काइट्स का जो भी है वो भी ऐसे ही करता है, ऐसा ही आपको डेटा दिखाता है। तो इसका भी चार्ट बना दे, इसको सिलेक्ट करो, इंसर्ट करो, यहाँ पर आपको मिलेगा चार्ट्स। ये दिख रहा है चार्ट्स। कैसा चार्ट दे? ये वाला देते हैं, 3 पार्टी है ना तो ऐसा ही लगेगा आपको। ओके, इसमें टाइप चेंज करना पड़ेगा। कॉलम कितने चाहिए अपने को? मल्टीपल कॉलम चाहिए। ये देखो, वोटर, वोटर, अच्छा टोटल वोटर है ये। ठीक है, यहाँ काउंट भी देना चाहते हैं, यहाँ काउंट वाला भी होगा। ये देखो, काउंट वाला है, देखा? ओके, अभी ओनली औरंगाबाद का दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे चार्ट बनते हैं। ओके, इसको बाद में और कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो आप। अब मैं चाहता हूँ पाई चार्ट, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पाई डाल देता हूँ। किसका कितना शेयर है ये देखो, पाई चार्ट बन गया। इस पे वैल्यू चाहते हैं, ये देखो वैल्यू। वोटर नहीं चाहिए ना अपने को, वोटर निकाल दो। अब आ गया बराबर, इतना इतना शेयर है पार्टीज का। नाम के साथ चाहिए, ये देखो नाम के साथ है। सही है, अब ये यूज करो प्रेजेंटेशन में। हो गया, फिर से पुणे का बनाओ, फिर से दूसरा बनाओ। ओके, ये हो गए चार्ट्स। अभी एक और चार्ट है जिसे बोलते हैं, एक और टेबल है जिसे बोलते हैं पिवोट टेबल। अब ये डैशबोर्ड बना के रखा तो ऑटोमेटिकली होते रहेगा। ये इसका एक बहुत ही शॉर्टकट है। इसको सिलेक्ट करो टेबल को, और इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल पे क्लिक करो, और नई शीट पे, यहाँ भी कर सकते हैं इसी शीट के अंदर, लेकिन मैं नई शीट में ये टेबल देखना चाहता हूँ। ये देखो ऐसा आ गया। राइट साइड में आपको रोज, कॉलम्स, वैल्यूज, फिल्टर्स ये लगाने का ऑप्शन है। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ सिटी वाइज, सिटी वाइज कितने लोग वोटर है। तो यहाँ पर वोटर उठा के वैल्यूज में डाल देता हूँ। देखो इसका ये सम कर रहा है ना, सम के जगह इसको चेंज करके कर दो काउंट। देखो 2869 आ रहा है बराबर से। ओके, ऐसे यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, काउंट निकाल रहा हूं मैं। अब मैं चाहता हूं कि यहीं पर फिल्टर लगा के औरंगाबाद का देखना है, ऐसे भी देख सकता हूँ, या फिर सिटी में यहाँ पर भी फिल्टर लगा सकता हूँ। और यहाँ पर बस मैं देखना चाहता हूँ औरंगाबाद का डेटा, तो यहाँ औरंगाबाद आ रहा है। ठीक है, तो ये फिल्टर्स है, रिमूव। ओके, यहाँ पर सिटी डाल दिया, वोटर आ गया। अभी पार्टी वाइज देखना है, यहाँ पर कॉलम्स में पार्टी डाल दो। ये देखो पार्टी वाइज आ गया। ठीक है, सिटी फिल्टर निकाल दो और सारे सिटीज का आ जाएगा पार्टी वाइज। आ गया, फटाफट हो रहा है एनालाइज। इसको यहीं से सिलेक्ट कर लो, चार्ट बना दो। अभी क्या, अभी चार्ट बन जाएगा। बस यहाँ एक प्रॉब्लम है, आपको ये बार बार डेटा रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर आपने कोई चेंज किया, यहाँ पर आके आपको डेटा रिफ्रेश करना पड़ता है। दिख रहा है डेटा रिफ्रेश, बार बार डेटा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो पिवट चेंज होते रहेगा। ओके, या फिर आप पिवट बना के रखा करो बार बार। एरिया वाइज देखना चाहते हो, ये देखो पार्टी विथ एरिया वाइज। 2 डायमेंशनल बन गया ना, ये 3 डायमेंशनल बन गया। ओके, अब बीजेपी का पुणे में किस पार्टी में कितना है वो भी आ रहा है। यहाँ पुणे भी डाल दे क्या, सिटी भी यहाँ डाल दे। देखो अब सिटी, एरिया सब कुछ आ रहा है। इसको ऊपर डाल देते हैं, सिटी को ऊपर, एरिया, देन यहाँ सिटी, एरिया, पार्टी। अब देखो सिटी आया, एरिया आया, पार्टी आया। ओके, तो ये है पिवोट टेबल। ये भी आपको पूछेंगे इंटरव्यू पे, पिवोट आता है। अगर आपने लिखा आपको एडवांस एक्सेल आता है, तो आपको ज्यादातर पूछते क्या है, बी लुकअप, एच लुकअप, पिवोट टेबल। या फिर नहीं भी पूछा तो उनको बोल सकते हो सर मुझे पिवोट, वी लुकअप वगैरह ये सारी चीज आती है। ठीक है,
और इसे रिवाइज करके चले जाना इंटरव्यू में। ओके, आपको ये शीट मैं भेज देता हूँ, इसमें ड्रॉप डाउन भी है ना, ड्रॉप डाउन भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चलो, तो अभी मंडे को मिलते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक लेना है मंडे को। ओके, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।